हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलिंग। और आप सुनेंगे विश्व प्रसिद्ध कुछ लोक कथाएं। और आज इसी की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे रूसी की एक लोक कथा जिसका नाम है मुक्ति। एक गांव में एक जार रहता था। उसके 3 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटों की विवाह बहुत सुंदर और सुशील लड़कियों से हो, परंतु अपनी इच्छा अनुसार लड़कियां मिलना भी तो आसान नहीं था। एक दिन जार ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा, तुम लोगों को कैसी लड़की से विवाह करना है? जी, आप जिसे चाहें उससे हमारा विवाह कर सकते हैं। तीनों बेटों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। उत्तर सुनकर जार बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने तीनों बेटों से कहा, मैं तीनों को एक एक तीर देता हूँ। सामने वाले मैदान में जाकर इन तीरों को तुम अलग अलग दिशाओं में छोड़ दो। जिसका तीर जहाँ गिरेगा उसी घर की लड़की से उसको शादी करना होगा। तीनों राजी हो गए। तीनों ने अपना अपना तीर अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिया। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा। जार और उसके पुत्र वहां पहुंचे तो देखा व्यापारी की लड़की हाथ में तीर लिए खड़ी थी। जार ने अपने पुत्र का विवाह उस लड़की से कर दिया। मझले पुत्र का तीर एक मछुआरे के घर में जाकर गिरा, अतः उसने अपने मझले पुत्र का विवाह उस मछुआरे की लड़की से कर दिया। तीसरे पुत्र इंद्रेई का तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। पिता पुत्र तीर खोजने के लिए जंगल की ओर बढ़े। वहां एक तालाब के किनारे एक मेढकी तीर को मुंह में लिए बैठी थी। अब प्रश्न उठा कि इंद्रेई का विवाह किससे किया जाए। इंद्रेई मेढकी के मुंह से तीर निकालकर अपने पिता के साथ वापस जाने लगा। तभी मेढकी लड़की की आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़की की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह गए सब लोग वहाँ। उसने निश्चय किया कि इंद्रेई का विवाह मेढकी से ही किया जाएगा और शीघ्र ही उसका विवाह कर दिया गया। दोनों बड़े भाई अपने पत्नी के साथ बहुत खुश थे, जबकि इंद्रेई मेढकी के साथ अपने कमरे में उदास बैठा रहता था। मेढकी बोली, तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ ही विवाह करना लिखा था, सो हो गया। इंद्रेई रोज चुपचाप दुखी मन से सो जाता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन इंद्रेई ने बेटों से कहा, मैं तुम तीनों की बहुओं का परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों बहुओं को मेरे लिए एक कमीज सिलना होगा। शर्त यह है कि वह कल तक तैयार हो जाना चाहिए। दोनों बेटे छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। फिर तीनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में चले गए। बड़े दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों का सहायता करने में जुट गए, परंतु इंद्रेई कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गया। उसे उदास देखकर मेढकी बोली, आप उदास क्यों होते हो? आप सो जाइए। इंद्रेई अब दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मेढकी ने रात को अपनी मेढकी की खाल उतार दी और तान्या के रूप में एक बहुत सुंदर राजकुमारी प्रकट हो गई। रात भर में उसने अपनी दासियों को बुलाकर सुंदर कमीज तैयार कर दी। फिर मेढकी बनकर वो सो गई। सुबह इंद्रेई उठा तो पलंग के किनारे कमीज देखकर वो बहुत खुश हुआ। कमीज में सुंदर काशीदारी की हुई थी। रेशमी कमीज बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह कमीज तो तय कर अपने पिता के पास पहुंचा तो देखा दोनों भाई वहां पहले ही पहुंच चुके थे। जार ने तीनों कमीजों को देखकर कहा, बड़े बेटे की लाई हुई कमीज तो किसी नौकर के लायक लगती है। दूसरे बेटे की कमीज तो सोने लायक है। इंद्रेई की कमीज वाकई बहुत सुंदर है, परंतु तुम यह बताओ कि यह कमीज किसने सिली है? इंद्रेई ने पूरी बात बता दी, परंतु पिता व उसके दोनों भाइयों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि शायद इंद्रेई झूठ बोल रहा है। वह अपनी पत्नी की कमी छुपाने के लिए कमीज बाजार से खरीद लाया है, या फिर मेढकी कोई जादूगरनी है। जार ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटों से कहा कि वो अगले दिन बहुओं के हाथ का बना खाना खाएगा। पहले बहू का खाना सुबह खाएगा, दूसरी बहू का दोपहर में और तीसरी बहू का बना खाना वो शाम को खाएगा। जार की बात सुनकर दोनों बेटे हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, परंतु छोटा इंद्रेई उदास होकर अपने कमरे में चला गया। दोनों की पत्नियां भोजन की तैयारी में लग गई, परंतु वे साथ ही साथ यह भी जासूसी करती रहीं कि तीसरी वाली भोजन कैसे तैयार करती है। मेढकी ये बात अच्छी तरह जानती थी। उसने पहले की भांति अपने पति को सुला दिया। स्वयं आटा गूंथ कर
सारा आटा धीमी आंच पर रखकर और सोने चली गई। बड़ी बहुओं ने उसकी नकल करने की कोशिश की। इसी प्रकार आटा रख दिया और सोने चली गई। उसके बाद उस मेंढकी ने तान्या का रूप लेकर अगले दिन भोजन की सारी तैयारी अपनी दासियों के साथ मिलकर की और फिर वापस मेंढकी बनकर सो गई। जार ने सुबह का भोजन बड़ी बहू का हाथ का बनाया खाया तो उसे यूं लगा कि आज उसके दांत ही टूट जाएंगे। उसने भोजन उसी प्रकार छोड़ दिया। दोपहर के भोजन में भी इसी प्रकार हुआ। फिर जब शाम हो गई तो जार मेज पर भोजन करने बैठा। इंद्रिय ने देखा कि मेज पर अनेक प्रकार के व्यंजन पहले से ही रखे हैं। उसने पिता के लिए भोजन परोसा और स्वयं भी खाने लगा। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों लोग उंगलियां चाटते रह गए, परंतु उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार करने का रहस्य समझ में ही नहीं आया। वे बस भोजन की प्रशंसा करते रहे। अगले सप्ताह जार का जन्मदिन था। उस दिन वह पूरे शहर को निमंत्रण किया गया ताकि सभी को तीनों बहुओं से मिलवा सके। खूब बड़ी दावत का आयोजन किया गया। दावत के वक्त सभी लोग सही वक्त पहुंचने लगे। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंच गए। इंद्रिय जो है उदास बैठा था। उसने मेंढकी से कहा, मैं लोगों को तुमसे किस तरह मिलवाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेंढकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप देखिएगा कि आप ही मुझे नहीं पहचान पाएंगे। इंद्रिय ने आश्चर्यचकित होकर कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मैं आकर आपका हाथ थाम लूंगी, मेंढकी बोली। इंद्रिय विस्मित सा होता हुआ दावत वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में जार ने कहा, मित्रों, मैं आज आपको तीनों बहुओं से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने अपने बड़े बेटे बहू को बुलाकर सबसे मिलवाया। इंद्रिय का दिल घबरा रहा था। अब मजले के बाद उसकी बारी है। तभी दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। तो उस घोड़ा गाड़ी में रुपहले पंख लगे हुए थे। वह मोतियों से जड़ी हुई थी। 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। उसमें से अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी तान्या उतरी और सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। तभी तान्या ने आकर इंद्रिय का हाथ पकड़ लिया। सारा हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। अब जार ने अपने मजले व छोटे बेटे और दोनों छोटी बहुओं का परिचय मेहमानों से करवाया। इंद्रिय खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेंढकी का खाल जला डाली। फिर वह दावत में आ गया। दावत के बाद सब अपने अपने घर खुश होते हुए लौट चले गए। बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरों में जाने लगे और जार आश्चर्य से तान्या की ओर देखने लगा। तान्या बोली, पिताजी, मैं किसी श्राप के कारण मेंढकी बन गई थी। आज इंद्रिय ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी है। वह आपका गुणी और होनहार बेटा है। उसे पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग सुखपूर्वक साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।